एक गांव के अंदर एक परिवार था जिस परिवार में चार सदस्य थे। चार सदस्य रहते थे। अपना सपना के दादी पापा मम्मी चार लोग रहते थे। और आप ये सब जानते ही हैं कि प्रयागराज के अंदर एक महाकुंभ लगा हुआ है, जिसके लिए लोग देश विदेश से दर्शन करने के लिए पहुंचे, गंगा मैया के स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। तो इसी कुंभ मेले के अंदर जो सपना की माँ है वो भी जाती हैं, गांव से कुछ लोग जाते हैं उनके साथ। सपना की माँ जो है वो गंगा मैया के स्नान करती हैं, वहाँ जाके अपने परिवार के लिए खुशी मांगती हैं। वो सब कुछ मांगती हैं जो लोग जाके मांगते हैं। जो सपना थी वो अपने घर पे अकेली रह जाती है और उनके साथ उनकी दादी रह जाती है। और सपना के जो पिता थे वो कहीं काम पे थे। तो सपना के घर एक लड़का आता जाता था जिसका नाम था लखन। और वो लखन सपना की माँ के सामने भी आता था, दादी के सामने भी आता था, उनके पापा जी के सामने, गांव वालों के सबके सामने आता था। क्योंकि या तो यूं कहूँ कि वो सपना का बॉयफ्रेंड था, या फिर यूं कहूँ कि होने वाला पति था, क्योंकि उन दोनों की आपस में बहुत जल्द शादी होने वाली थी। तो वो लड़की है सपना एक दिन लखन के लिए कॉल करती है। उसी रात उसकी माँ जाती है, उस रात बोलती है कि लखन 2-3 दिन बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ, मेरी माँ घर पे है नहीं, वो कुंभ गई है। तो आप ऐसा करो कि आज रात मेरे घर पे ही आ जाओ। लखन ये बात सुनता है और हमें जवाब दे देता है। और जब जब धीरे धीरे शाम होती है, शाम होने के बाद लखन उसके घर पर पहुंचता है। लखन अकेला नहीं, लखन के साथ एक दोस्त और था लखन का, जिसका नाम था प्रवीण। और प्रवीण जो है वो लखन को आने जाने का जो भी किराया होता है, पैसा होता है, वो सब खर्च करता है। दोनों जब ये लोग दोनों वहाँ पहुँचते हैं सपना के घर, तो सपना के घर में एक दादी माँ रहती थी। तो दादी माँ का रूम अलग था। तो सपना की जो दादी थी, वो सपना ने अपनी दादी को अलग कमरे में लिटा दिया था। सपना लखन का इंतजार कर रही थी। तब तक लखन और लखन का दोस्त प्रवीण वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सपना देख के कहती है ये कौन है आपके साथ। लखन कहता है ये मेरा दोस्त है प्रवीण। सपना कहती है इसे क्यों लाए थे। तो लखन कहता है कि यही तो मेरा जिगरी यार है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ये रहता है। तो जो सपना थी वो कह रही थी तो आज क्यों लेके आए थे इनको। तो उसने कहा था कि ये मेरे ही साथ रहता है। तो सपना ने कहा आप इसे भेज दो वापिस। तो लखन जो है वो प्रवीण से जाने के लिए बोलता है। प्रवीण कहता है कि आज मैं तुझे सारा खर्चा देकर लाया हूँ, किराया भाड़ा जो भी खर्चा आया मैंने दिया है, और तू मुझे ही वापिस कर रहा है, मुझे ही यहाँ से भेज रहा है। ये बात जब लखन सुनता है तो उससे कहता है, सपना से रिक्वेस्ट करता है कि आज जो कुछ भी करेंगे हम तीनों लोग मिलकर करेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे करेंगे। ये बात जब सुनती है सपना तो बहुत गुस्सा हो जाती है और लखन को धक्का दे के वहाँ से निकालती है और कहती है चले जाओ यहाँ से, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, यहाँ मेरे घर आज के बाद आना मत ऐसी गंदी सोच लेकर। जो लखन है वो कहता है सपना से कि चलो ठीक है चला जाऊँगा, कम से कम ऐसी ठंड में यहाँ आपके घर तक आया हूँ तो चाय तो पिला ही दो। सपना जो है वो मान जाती है, उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। तब तक ये दोनों लखन और प्रवीण आपस में बात करते हैं। जब ये आपस में बात करते हैं तो प्रवीण कहता है लखन से कि लखन तू तो कहता था कि तेरी गर्लफ्रेंड तेरी हर बात मानती है, लेकिन आज तो वो एक भी बात नहीं मान रही। तो लखन ये बात सुनता है, चुप रहता है। तब तक सपना वहां पर चाय लेकर पहुंच जाती है। दोनों लोग चाय पीते हैं और सपना उनको जाने के लिए बोलती है तो बिल्कुल भी वहां से जाने को तैयार नहीं थे। और जबरन सपना को पकड़ लेते हैं दोनों लोग, और पकड़ने के बाद उसके साथ गंदा घिनौना काम करते हैं। जब सारी रात ये गंदा घिनौना काम करते हैं तो सपना बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद लखन का दोस्त था प्रवीण, वो कहता है लखन से कि क्यों ना ऐसा करो, ये बेहोश तो हो ही गई, इसका गला दबाकर हम हत्या कर देते हैं।
तो जो लखन है वो कहता है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सकते। प्रवीण कहता है क्यों? क्योंकि इससे मेरी सगाई होने वाली है कुछ दिन। और गैर होश होने के बाद जब कोई व्यक्ति होश में आता है तो उसे क्या क्या पता होता है कि कल उसके रात क्या साथ क्या हुआ था, कल की बीती हुई रात के साथ क्या हुआ था या परसों क्या हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो जब लखन ये बात प्रवीण से कहता है तो दोनों वहां से चले जाते हैं। और जो सपना थी वो गैर होश वहीं पड़ी थी, सारी रात उधर उधर ढड़क रही थी, चल रही थी। धीरे धीरे सवेरा होता है। सवेरा होने के बाद उसकी दादी जो है उनके कमरे में जाती हैं। सपना के कमरे में जाके जब ये सब कुछ देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी दादी माँ बज के जाके सपना के मुंह से कपड़ा निकालती है और बोलती है, बेटी ये किसने किया और क्यों किया? जब सपना ये बात बोलती है तो कहती है कि दादी वो लखन आया था और उसने ये सब किया था। लखन आया था, उसने ये सब किया था। उनकी दादी कहती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनसे तो आपकी शादी होने वाली है, तो वो फिर ऐसा काम क्यों करेगा? जो सपना थी वो कहती है कि दादी वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दोस्त और था। वो अपने दोस्त को भी साथ लेके आया था, उन दोनों ने ये ऐसे ऐसे मिलके किया था। तो उसकी दादी माँ सपना को लेकर थाने जाती है। जब ये लोग थाने पहुँचते हैं तो पुलिस को कंप्लेंट करते, इसके बारे में रिपोर्ट लगाते हैं। पुलिस इनकी बात को ध्यान से सुनती है, इनकी रिपोर्ट लिखती है। लिखने के बाद एफआईआर दर्ज करती है, इन दोनों को पकड़ लाती है घर से। जो कि लखन और प्रवीण जो होते हैं वो आराम से घर पर सो रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है। जब पुलिस इनके घर पहुंचती है दोनों को उठाकर लाती है, इनसे पूछताछ कराई जाती है। पूछताछ में दोनों रान जाते हैं। जब ये पूछताछ में दोनों लोग रान जाते हैं तो जो लखन है वो सपना के बारे में कहता है कि इससे मैं तो शादी करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो पुलिस ये बात सुनकर लखन को और डांटती है और मारती है उसे। और जो सपना थी वो कहती है कि ऐसे गंद नीच आदमी के साथ मुझे सगाई नहीं करनी है और मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ वो वक्त व्यतीत किया जाए जो किसी और लड़की के साथ ना हो। और सपना की दादी वहाँ से घर चले आते हैं। तब तक ये बात सपना की माँ को पता चल जाती है। बाकी इस वीडियो में मेरा आपका कोई उद्देश्य दिल दुखाने का नहीं था, नहीं आपको कोई ठोस पहुंचाने का था। बस मेरा उद्देश्य ये था आपको जागरूक करने का कि आप दोस्ती करो, दोस्ती भी इतनी गहरी इतनी हद तक मत करो कि आपके लिए हानिकार हो, या यूं कहूँ कि आपके लिए अच्छा ना हो। इसमें गलती किसकी थी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।